प्रिय बच्चों, आज हम भाग के कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं जिसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी गलतियां करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कब हमको जीरो बढ़ाना है, सवाल में कि भाग दे रहे हैं और जीरो बढ़ाना हो, ऐसे सवाल में हम अक्सर गलतियां करते हैं। और दूसरा सवाल या फिर और सवाल देखेंगे कि जैसे उत्तर कैसे चेक करना है, हमको उत्तर को कैसे चेक किया जाए ये देखेंगे। और भाग लिखने का सही तरीका या फिर बच्चों को कैसे समझ में आया, ऐसे हम देखते हैं। आप लोगों को कैसे समझ में आया, आइए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे है, पहले एक सवाल हम समझ लेते हैं, फिर इसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि जीरो वाले सवाल कब जीरो हमको उतारना है। ऐसे सवाल देखते हैं। भाग को ऐसा लिखिए कि जिससे जो संख्या उतारनी हो थोड़ी दूरी गैपिंग रहनी चाहिए संख्याओं में, जिससे हमको उत्तर निकालने में आसानी हो। अब हम 15 का भाग देंगे, पहली संख्या में तो जाएगा नहीं, इसलिए दो संख्याओं को लेंगे, दोनों संख्या में हम भाग देंगे। तो 15 का पहाड़ा इस 65 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा। 15 चौका 60 आया। अब इस 5 में से हम जीरो को घटाएंगे, 5 आया। अब 6 में से 6 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो उसको काट देते हैं, जैसे छोड़ सकते हैं या हम समझने के लिए उसको काट देते हैं। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, इस संख्या को, अगली संख्या को हम यहाँ उतार एक उतार। अब 15 का पहाड़ा इस 51 में पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो, यही संख्या हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 60 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 15 तिया 45 बार ले जाएंगे। 15 तिया 45, अब इससे घटाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा भाग लेके। 11 से 5 गए 6, और ये जाएगा कट्टा कट्टा, कुछ नहीं बचेगा। अब हमको क्या करना है, अगली संख्या को उतारना है। अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या है, 2। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 62 में, 15 चौका 60, 15 बचे 75, तो 4 बार ले जाएंगे, 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 15 चौका 60, इसमें 15 चौका 60। अब लगाएंगे, 2 में से 0 गए 2 और 6 में से 6 गए, कुछ भी नहीं बचा तो कट्टा टूटा। मैंने आपको बताया तो उत्तर को कैसे चेक करें। उत्तर को चेक करने के लिए एक हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र को लिख देते हैं हम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये होता है, अलग अलग रंगों के चार्ट से लिख रहे हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें देखिए भाज्य क्या है, भाज्य हमारा ये संख्या क्या है, भाज्य। ये क्या है, भाजक। ये संख्या क्या है, भाजक। ये भागफल है, ये भागफल है। और ये संख्या जो आई है हमारी, ये क्या है, शेष
इसके गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इस भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो हम गुणा करके देखते हैं। 15 चौका 60 के शून्य, हासिल आ गया 6, 15 3 45, 45 6 51 1, हासिल आ गया 5, 15 चौका 60, 5 65, धन 2, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 65, 6512। देखिए वही संख्या आ गई ना। अगर इस सूत्र में हम रखेंगे तो हमको उत्तर पता चल जाएगा कि हमने भाग को सही से लगाया है अथवा नहीं लगाया है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। इसका गुणा मतलब भाजक और भागफल का गुणा और इसका जोड़ इस भाज्य के बराबर आना चाहिए। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब हम देखेंगे ऐसा सवाल जिसमें कब हमको जीरो लगाना है। ऐसे सवाल से हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं कि जीरो हमको कब लगाना है। तो ऐसे सवाल के लिए हम देखते हैं सवाल आप लोग को समझ में आता है। इस सवाल को देखते हैं। 12 का पहाड़ा इस 25 में पढ़ेंगे, 2 में जाएगा नहीं इसलिए 25 में पढ़ेंगे, दो संख्याओं में। तो 12 दूना 24, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ भी नहीं आएगा। चाहे इसको छोड़ सकते हैं ऐसे, चाहे कट्टा मोटा काट देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, अगली संख्या को उतारना है। अगली संख्या उतार लेते हैं। ये उतार लीजिए संख्या। अब क्या देखिए, जब हमको भाग देना है भाजक, भाजक से छोटी संख्या आ जाती है उतारने के बाद। जब अगली संख्या हम उतारते हैं, देखिए 1 को मैंने उतारा यहाँ पे, इसके बाद तब भी ये भाजक से छोटी है ये संख्या, तब हम क्या करते हैं, शून्य बार भाग ले जाते हैं। जब संख्या उतारने के बाद, 1 को उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता है, मतलब कि ये भाजक से छोटी संख्या आ जाती है, तब हम 0 बार भाग ले जाते हैं। 0 का भाग जब ले जाएंगे तो 12 0 का गुणा कितना 0 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 1। ठीक, ये संख्या है। अब क्या करते हैं, अब हम अगली संख्या उतारेंगे। 0 का भाग ले जाने के बाद अगली संख्या उतारते हैं। अगली संख्या उतारते हैं 111। अगली संख्या कितनी आई हमारी 111। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना हमको 111। 12 नवैया 108, 12 धर्मा 120, 9 बार जाएगा, 10 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 12 नवैया 108, 108 कितना हो जाएगा, ये से भाग लेगा, हो जाएगा 11, 11 से 8 गए 3। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली संख्या को उतारेंगे, इस संख्या को उतारेंगे। यहाँ अगली संख्या 3, अगली संख्या क्या है हमारी 3। अब 12 का पहाड़ा हम ले जाएंगे 35 में। 12 दूना 24, बात में 36, 36 ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम 2 बार ले जाएंगे। 12 दूना 24,
अब इससे घटाते हैं, इससे उधार ले जाते हैं, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 रहेगा, कितना आएगा 9, इसको तो हमारा शेषफल कितना आया 9 और भागफल कितना आया 2092। अब हम देखते हैं जो हमने सूत्र लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, क्या उससे उसका उत्तर सही आता है? गुणा करके हम देखते हैं। 12 गुणे 2092 और धन 9 हमारा शेषफल था। अब देखते हैं गुणा करके, 12 गुना 24 के 4 सिलाकर 2, 12 9 108, 108 और 2 110 तो 0 हासिल 11, 12 0 0 और 11 हासिल 1 1 हासिल 1, बाद में 24 अरे 25 धन 9 जोड़ लेंगे। 9 4 13 3 हासिल 1 देखिए हो जाए नहीं 25,113 हमारा उत्तर मतलब सही। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहाँ जीरो बढ़ाने वाली चीजें जो अक्सर लोग हम गलतियां करते हैं उसको कैसे सही करें और इसको कैसे समझें। उम्मीद है कि आप लोग जरूर सब सवाल को समझे होंगे। धन्यवाद।